पाकिस्तान की राजनीति के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। क्लिंगिंग ऑन। क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपनी पकड़ बनाना, पकड़ को कायम रखना। तो यहाँ हम क्लिंगिंग ऑन के माध्यम से समझ सकते हैं कि मिस्टर इमरान खान जो हैं वे सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। तो उसके लिए टाइटल दिया गया है क्लिंगिंग ऑन, किसी चीज़ के ऊपर पकड़ होना। इमरान खान शोड हिमसेल्फ एज एन ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है एक अनियंत्रित शासक, यानी कि एक तरह से तानाशाह। तो इमरान खान ने स्वयं को इस रूप में दिखाया, एक तानाशाह शासक के रूप में दिखाया। बाय अंडरमाइनिंग। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना, किसी इंस्टीट्यूशन की जो ताकत है उसको कमज़ोर करना। बाय अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको कमज़ोर करते हुए। बाय अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको कमज़ोर करते हुए इमरान खान ने अपने आप को एक ऑटोक्रेट के रूप में दिखाया। आफ्टर अ वीक्स डिले, यानी कि एक सप्ताह की देरी के बाद। एंड ट्विस्ट्स एंड टर्न, कि कई सारे ट्विस्ट आए, यानी कि कई सारे हमें देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले, है ना। कई ट्विस्ट देखने को मिले, कई टर्न देखने को मिले। फाइनली क्या हुआ है पाकिस्तान में कि शहबाज शरीफ जो हैं हैज़ बीन वोटेड इन एज पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर, कि मिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वोट किया गया है और उन्हें पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। कहाँ? एट द नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की जो संसद है, उसकी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो फाइनली नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिस्टर शहबाज शरीफ को चुन लिया गया है। मिस्टर शरीफ हु वॉन अ मेजोरिटी, तो इनके पास बहुमत कितना है मिस्टर शरीफ के पास? हु वॉन अ मेजोरिटी ऑफ 174 वोट्स इन द 342 सीट असेंबली, कि नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स हैं 342, उसमें से बहुमत प्राप्त किया मिस्टर शरीफ ने 174 वोट्स के साथ। अब देखना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ना, ये एक एडिशनल जानकारी है। मिस्टर शरीफ हैज़ बीन मेड टू वेट फॉर डेज, कि मिस्टर शरीफ को कई दिनों तक इंतज़ार करवाया गया। ड्यू टू, किस चीज़ के कारण? द अटैम्प्ट्स बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनके द्वारा कई तरह के प्रयास किए गए सत्ता को बचाए रखने के, जिसके चलते मिस्टर शरीफ को जो है काफ़ी इंतज़ार करवाया गया। नाउ आउस्टेड, देखो आउस्ट का मतलब होता है कि अब वे जो है सत्ता से बाहर हैं, अब वे सत्ता से बेदखल हैं, सत्ता से बाहर निकाल दिए गए हैं या सत्ता से बाहर हैं। ड्यू टू द अटेम्प्ट्स बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू एब्रोगेट, देखो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। जैसे किसी आप कानून को जो है समाप्त कर देते हो, है ना, उसके लिए आता है एंड कर देना किसी कानून को, या फिर एकदम उसको आपने क्या किया, पूरी तरीके से रिपील कर दिया, हटा दिया या समाप्त कर दिया। तो कई ऐसे प्रयास किए गए मिस्टर इमरान खान के द्वारा टू एब्रोगेट द नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोसेस, कि अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त करने के, है ना, इसको हटाने के कई प्रयास मिस्टर इमरान खान के द्वारा किए गए। वाइल मिस्टर शरीफ एंड द ऑपोजिशन लेड बाय द पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि मिस्टर शरीफ और जो विपक्ष है ना, विपक्ष का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के द्वारा। इन्होंने क्या किया? सबमिटेड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन मार्च 8। इन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 8 मार्च को सबमिट किया था। यानी कि 8 मार्च को इन्होंने कहा था कि हम वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। द डिबेट वाज ओनली शेड्यूल्ड ऑन अप्रैल 3 बाय असद कैसर, लेकिन जो फाइनली जो डिबेट थी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पे जो डिबेट होनी थी, वो कब तय की गई? शेड्यूल का मतलब है आप एक टाइम सेट कर देते हो,
ऑन अप्रैल 3 बाय असद कैसर, कि जो असद कैसर हैं उनके द्वारा 3 अप्रैल का टाइम डिसाइड किया गया फाइनली अविश्वास प्रस्ताव पर डिबेट करने के लिए। कौन है मिस्टर असद कैसर? द नेशनल असेंबली स्पीकर, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसके स्पीकर हैं ये। और ये स्पीकर फ्रॉम मिस्टर खान्स पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी, मिस्टर इमरान खान की पार्टी है जिसका नाम है तहरीक ए इंसाफ, और ये जो स्पीकर हैं असद कैसर ये इन्हीं की पार्टी से संबंधित हैं। इन द असेंबली, असेंबली में मिस्टर कैसर्स डेप्यूटी, कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि ये उप स्पीकर हैं, मिस्टर कैसर्स डेप्यूटी रिजेक्टेड द एनसीएम, तो उप स्पीकर जो थे उन्होंने क्या किया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों? किन बात को लेकर? ओवर, यानी कि किस आधार पर, किस बात को लेकर? अलिगेशंस, आरोप, ऑफ अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, यानी कि विदेशी षड्यंत्र के आरोपों के चलते जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? विच वाज फॉलोड बाय मिस्टर खान रिजाइनिंग, इसके बाद हमें क्या देखने को मिला? मिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। आस्किंग द प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व द असेंबली, इसके बाद में प्रेसिडेंट से जो है इस बात को पूछा गया कि भाई, प्रेसिडेंट से इस बात की रिक्वेस्ट की गई, कहा गया प्रेसिडेंट को कि जो वर्तमान असेंबली है, वर्तमान जो संसद है उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। एंड कॉलिंग फॉर इलेक्शंस, कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, और मिस्टर इमरान खान के द्वारा ये डिमांड की गई कि भाई चुनाव हों, चुनाव किए जाएं, इलेक्शंस हों। द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन टू एंड द कास्केडिंग क्राइसिस, इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश किया, यानी कि ये जो पूरा मामला चल रहा था इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश किया समाप्त करने के लिए। टू एंड, किस चीज़ को एंड करने के लिए? टू एंड द कास्केडिंग क्राइसिस। देखो, कास्केड का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो ना कास्केड ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। कास्केडिंग क्राइसिस, कि कई सारे एक के बाद एक जो संकट खड़े होते जा रहे थे, इनका समाधान करने के लिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है एंटर किया। एंड रिवर्स, रिवर्स का मतलब है पलट देना, द स्पीकर्स एक्शंस, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के एक्शन को पलट दिया। इवन व्हेन द असेंबली वाज रिकन्वीन्ड ऑन अप्रैल 9, यहाँ तक कि इवन व्हेन द असेंबली वाज रिकन्वीन, देखो कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना, जैसे बैठक को बुलाना, रिकन्वीन का मतलब है दोबारा से बैठक बुलाना, दोबारा से आयोजित करना। इवन व्हेन द असेंबली वाज रिकन्वीन्ड ऑन अप्रैल 9, कि अप्रैल 9 को असेंबली जो है उसको दोबारा से जो है बुलाया गया, आयोजित किया गया। अंडर, अंडर का मतलब है के तहत, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेशों के अंतर्गत दोबारा से 9 अप्रैल को जब असेंबली को बुलाया गया। द स्पीकर अलाउड अ डिबेट ऑन द फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, तो जो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के उन्होंने डिबेट को अलाउ किया। किस बात पर डिबेट? फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, विदेशी षड्यंत्र के ऊपर डिबेट। भाई मिस्टर इमरान खान जो है ना, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो विपक्ष है वह विपक्ष जो है विदेशी षड्यंत्र के, विदेशी ताकत, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर एक कॉन्स्पिरेसी है और विपक्ष उससे मिला हुआ है, और कुल मिला के जो इंटरनेशनल स्तर पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार को गिराने का, और विपक्ष उससे मिला हुआ है। तो इस बात पे डिबेट होनी थी। तो स्पीकर ने जब 9 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई, या 9 अप्रैल को जो है असेंबली आयोजित हुई, तो अलाउड अ डिबेट ऑन द फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंगल टू ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन का मतलब है घसीटना, किसी मुद्दे को लंबे समय तक घसीटना, फॉर आवर्स। तो ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का मुद्दा है इसे काफ़ी लंबे समय तक जो है घसीटा गया है ना, इस पर डिबेट होनी थी, इसको काफ़ी लंबे समय तक घसीटा गया। बिफोर द वोट टू आउस्ट, आउस्ट का मतलब है किसी को बाहर करना, जैसे कोई पावर में है तो उसको पावर से बाहर करना। बिफोर द वोट टू आउस्ट मिस्टर खान वाज फाइनली अलाउड, यानी कि मिस्टर खान को बाहर करने के लिए, है ना, मिस्टर खान को बाहर करने के लिए फाइनली वोट किया गया। यानी कि ये वोट जो है ना, वोटिंग, ये काफ़ी लेट हुई,
और फाइनली अलाउड की गई जस्ट शॉर्ट ऑफ मिडनाइट ऑन सैटरडे। तो ये सैटरडे की आप कह सकते हो मिडनाइट के ठीक पहले, यानी कि काफ़ी लेट हुआ ये काम। द रूलिंग पीटीआई सीम्ड, सीम का मतलब है प्रतीत होना, अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब है इच्छुक न होना, राजी ना होना, गिव अप का मतलब है त्यागना, पावर। तो हमें ये देखने को मिला जो सत्तारूढ़ पीटीआई पार्टी है वह ऐसा प्रतीत हुई कि वह पावर को त्यागने की इच्छुक नहीं थी, यानी कि वह पावर को जाने नहीं देना चाहती थी। एंड इवन प्रोपोज्ड इट्स ऑन कैंडिडेट, और यहाँ तक कि पीटीआई ने प्रस्ताव रखा उनके स्वयं के प्रत्याशी का, है ना, इट्स ऑन कैंडिडेट, कि वही फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में जो विदेश मंत्री हैं, शाह महमूद कुरैशी, तो इनको जो है प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बिफोर रिजाइनिंग, इस्तीफा देने से पहले, फ्रॉम द असेंबली, बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम द असेंबली, एन मास, एन मास का मतलब होता है ऑल टुगेदर, इन अ ग्रुप, जब कई सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं एन मास। बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम द असेंबली एन मास, बिफोर मिस्टर शरीफ वाज इलेक्टेड, तो मिस्टर शरीफ के इलेक्ट किए जाने से पहले पीटीआई ने क्या किया, एक साथ में जो है असेंबली से इस्तीफा दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्रस्ताव ये भी रखा था कि भाई जो शाह महमूद कुरैशी जो कि विदेश मंत्री हैं, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मिस्टर खान हु कंटिन्यूज टू अलीज हिज आउस्टर, मिस्टर खान जो कि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो बेदखली है, यानी कि उनको जो बाहर निकाला गया है, ये परिणाम था, किस चीज़ का परिणाम था, वाज द आउटकम ऑफ एन इंटरनेशनल रेजिम चेंज कॉन्स्पिरेसी। तो मिस्टर खान का कहना है कि भाई उनको बाहर निकाला जाना किस चीज़ का परिणाम था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रेजिम चेंज कॉन्स्पिरेसी, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के तहत कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है, रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन व्यवस्था, उसको बदला जाए, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर एक कोशिश हो रही है और उसी का ये परिणाम था उनकी बेदखली। ये आरोप लगातार मिस्टर इमरान खान लगा रहे हैं। अब मिस्टर खान हैज़ वाउड, मिस्टर खान ने जो है ये शपथ ली है टू नाउ टेक हिज बैटल, कि मिस्टर खान अपनी इस लड़ाई को जो है लोगों तक ले जाना चाहते हैं, टू द पीपल, एंड इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द असेंबलीज टेन्योर, टेन्योर का मतलब है आपका कार्यकाल, आपकी अवधि, कि ये जो वर्तमान असेंबली है इसका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको वे किस तरह से बिताएंगे मिस्टर इमरान खान, ड्यू टू एंड इन अगस्त 2023, ड्यू का मतलब है शेष है, ड्यू टू एंड इन अगस्त 2023, यानी कि वर्तमान असेंबली का जो पीरियड है ये अगस्त 2023 में जो है समाप्त होगा और इसके बाद फिर चुनाव होंगे। तो मिस्टर खान तब तक क्या करेंगे, वे अपने कार्यकाल को जो है इसी रूप में बिताएंगे, यानी कि वे अभियान चलाएंगे इन अ पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट मिस्टर शरीफ, यानी कि वे तब तक मिस्टर शरीफ के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाएंगे। मिस्टर खान्स डिफीट मार्क्स, मिस्टर खान की जो हार है वो इस बात को दिखाती है, द फर्स्ट टाइम अ कॉन्फिडेंस वोट हैज़ गॉन अगेंस्ट अ सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, कि सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का मतलब है जो सत्ता में बैठा हुआ है, तो सत्ता में बैठे हुए किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पहली बार ये आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस वोट जो है पास हुआ है। हाउएवर, हालांकि द आउस्टर ऑफ अ पीएम, आउस्टर का मतलब मैंने आपको बताया किसी को बाहर निकालना, बेदखल कर देना किसी को, द आउस्टर ऑफ अ पीएम मिड टेन्योर इज नॉट न्यू in a country that has often seen the military establishment prevail का मतलब होता है सुपीरियर होना, मोर पावरफुल होना, यानी कि पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री जो है वह शासन व्यवस्था से ज़्यादा पावरफुल है। तो एडिटोरियल बताता है कि एक पीएम का अपने बीच कार्यकाल में हटा दिया जाना कोई नई बात नहीं है, इज़ नॉट न्यू इन अ कंट्री दैट हैज़ ऑफन सीन, पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने अक्सर इस चीज़ को देखा है, द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पाकिस्तान में जो सैन्य शासन है वो ज़्यादा सुपीरियर है, किसके ऊपर, ओवर
एनी पीएम, किसी भी पीएम के ऊपर, हु चैलेंजेस इट्स पावर, यानी कि कोई भी पीएम जो कि पाकिस्तान के सैन्य शासन को चुनौती देता है, तो ये जो पाकिस्तान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो पाकिस्तान के पीएम के ऊपर है, यानी कि वो सुपीरियर है। इन दिस केस, इस केस में अगर हम बात करें, द आर्मी टुक नो ओवर्ट एक्शन। देखो ओवर्ट का मतलब होता है बिल्कुल ओपनली, है ना, बिल्कुल ऑब्वियस। तो इस केस में क्या हमें देखने को मिला है, वर्तमान जो राजनीतिक प्रोसेस है पाकिस्तान में, उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो आर्मी ने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, बट इट इज़ क्लियर, लेकिन यह स्पष्ट है दैट द स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी was an important factor once the opposition decided to push मिस्टर खान out। देखो यहाँ पे पुश आउट का मतलब है बाहर निकालना, किसी को बाहर धकेलना। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि द स्ट्रेन, एक तनाव हमें देखने को मिला इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में, और ये एक बहुत ही प्रमुख फैक्टर था, बहुत ही प्रमुख कारक था। जब एक बार वंस द ऑपोजिशन डिसाइडेड, एक बार जब विपक्ष ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मिस्टर खान को बाहर करना है। द पीटीआईज डेंजरस फ्लर्टेशन, देखो यहाँ पर फ्लर्टेशन का मतलब है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन समथिंग, कि आप किसी चीज़ में थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाते हो। तो द पीटीआईज डेंजरस फ्लर्टेशन विथ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है कट्टरवाद। तो जो पीटीआई पार्टी है, इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है अपना इंटरेस्ट जाहिर किया पाकिस्तान का जो धार्मिक कट्टरवाद है उसमें, लेकिन इस चीज़ ने भी मिस्टर खान की मदद नहीं की, डिड नॉट हेल्प मिस्टर खान। नॉर कुड ही रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना, है ना। नॉर कुड ही रिलाई ऑन हिज रेबल राउजिंग, रेबल राउज का मतलब होता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काना, लोगों को जो है जानबूझकर उनको उकसाना, है ना, लोगों के जो है पूर्वाग्रहों के बारे में बात करना, तो भीड़ को उकसाना, इसको बोलते हैं रेबल राउज करना, है ना। रेबल राउज करने का मतलब है कि आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो बोलने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, जिससे भीड़ जो है एक्साइटमेंट में आ जाए, है ना, भीड़ को गुस्सा दिलाना, उसको एक्साइटमेंट में लाना। तो ये जो रेबल राउजिंग का काम किया मिस्टर इमरान खान ने, स्ट्रीट प्रोटेस्ट टू सेव हिम, यानी कि जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट, यानी कि जो जनता का विरोध प्रदर्शन है, गलियों में जनता का जो विरोध प्रदर्शन है, इसको भड़काने का, इसको उकसाने का जो काम मिस्टर इमरान खान ने किया, वह भी उनकी हेल्प ना कर सका। स्पेशली, खास करके, आफ्टर ही वाज अनेबल टू प्रूव चार्जेस, खास करके जब वे इन चार्जेस को प्रूव नहीं कर पाए, चार्जेस का मतलब है आरोप, दैट हिज अपोनेंट्स एक्टेड एज एजेंट्स ऑफ द यूएस। भाई मिस्टर इमरान खान का क्या कहना था, उनका कहना था कि जो विदेशी ताकतें हैं या जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, वे पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। उनका कहना था मिस्टर इमरान खान का कि जो विपक्ष है वह इंटरनेशनल समुदाय से मिला हुआ है, और इंटरनेशनल समुदाय जो है वह एक साजिश कर रहा है उन्हें हटाने की। तो वे इन चार्जेस को प्रूफ नहीं कर सके, वे ये साबित नहीं कर सके कि विपक्ष जो है वह अमेरिका के एजेंट की तरह काम कर रहा है, इन बोथ द असेंबली एंड इन कोर्ट, यानी कि वे इस बात को कहीं भी साबित नहीं कर सके, न तो पाकिस्तान की असेंबली में और न ही सुप्रीम कोर्ट में। देयर आर लेसन्स फॉर पाकिस्तान नेबरहुड एज वेल, कि सबक, लेसन्स का मतलब है यहाँ पे सबक, है ना भाई, आप क्या सीख सकते हो कि पाकिस्तान के नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से एक सबक है। फ्रॉम द आउटकम, कि भाई जो नतीजा हमें देखने को मिला है, ऑफ मिस्टर खान्स ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, कि मिस्टर खान की जो पॉलिटिक्स है उसका परिणाम जो हमें देखने को मिला है, उससे पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए भी सबक देखने को मिलते हैं। क्या है वे सबक? पोलराइजिंग द पॉलिटी, यहाँ पे पॉलिटी का मतलब है आपकी शासन व्यवस्था, आपकी राज व्यवस्था, उसको आप पोलराइज करते हो। पोलराइज करने का मतलब होता है दो ध्रुवीकरण कर देना किसी चीज़ का। ध्रुवीकरण करने का मतलब होता है आपने क्या किया, दो कंप्लीटली जो अपोजिट ग्रुप हैं उनमें आपने डिवाइड कर दिया किसी भी चीज़ को, है ना, दो विरोधी ग्रुप्स में आपने किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया, पोलराइज कर दिया, यानी कि राज व्यवस्था को बिल्कुल विरोधी ध्रुवों में बांट देना।
एन अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस का मतलब है अनिच्छुक होना, इच्छुक ना होना। टू वर्क बाय कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब है सहमति, यानी कि सहमति से वर्क करने का इच्छुक ना होना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का एटीट्यूड दिखाता है कि वह जो भी अन्य कानून निर्माता हैं उनकी सहमति के बिना काम करना चाहता है, यानी कि स्वेच्छाचारी तरीके से काम करना चाहता है। एंड ब्लेमिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, ब्लेम का मतलब है इल्ज़ाम लगाना, और बाहरी जो ताकतें हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। फॉर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, कि आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उनके लिए बाहरी ताकतों पर इल्ज़ाम लगाना। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि निशानियां हैं। हॉलमार्क्स का मतलब है चिन्ह, निशानियां ऑफ ऑटोक्रेट्स। ये जो फैक्टर हैं ये तानाशाह की निशानियां हैं, ये एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति की निशानियां हैं। नॉट डेमोक्रेट्स, है ना, ये किसी डेमोक्रेट व्यक्ति की निशानियां नहीं है। डेमोक्रेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार काम करता है। हु नीड टू ऑफर देयर पीपल, अब यहाँ पर हु नीड यानी कि ये जो डेमोक्रेट्स जो हैं, हु नीड टू ऑफर देयर पीपल समथिंग मोर सब्सटेंशियल, यानी कि वास्तव में व्यक्ति जो कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत काम करता है उसको ज़रूरत है ऑफ़र, ऑफ़र का मतलब है देना, देयर पीपल, कि एक ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करता है उसके लिए ज़रूरत है कि वह अपनी जनता को कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण दे। समथिंग मोर सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, कोई भी चीज़ जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है ना, तो अधिक महत्व की चीज़ पब्लिक को दी जाए, ये कोशिश होनी चाहिए किसी भी नेता की। बजाय, देन, है ना, तुलनात्मक रूप से। देन डेमागोगरी, डेमागोगरी का मतलब होता है लोगों के जो इमोशंस हैं उनको भड़काना, लोगों के जो इमोशंस हैं उनको भड़काना, यानी कि तार्किक तरीके से लॉजिकल वे में बात न करके लोगों के इमोशंस को भड़काना, है ना, उनको एक्साइटमेंट में लाना। देन डेमागोगरी इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब है लंबी अवधि में, फाइनली, कि अगर आपको एक लंबा शासन करना है, आपको जो है एक तरीके से इन द लॉन्ग रन, तो फाइनली यही चीज़ आपके काम आती है। क्या? कि आप जो है अपने लोगों को कुछ अधिक महत्वपूर्ण देने की कोशिश करें, बजाय डेमागोगरी के, बजाय लोगों को अननेसेसरी भड़काने के। आप क्या करें? लोकतांत्रिक तरीके से ज़्यादा लोगों का हित करने की कोशिश करें।